देहरादून के बहुचर्चित अंकित थपलियाल हत्याकांड में 12 साल बाद एक अहम मोड़ आया है। मुख्य आरोपी अकरम पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है, जिससे पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद कुछ हद तक न्याय मिलने का एहसास हुआ है। ये मामला साल 2014 का है, जब नकरौंदा के बालावाला क्षेत्र में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने अंकित थपलियाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अंकित ने उस दौरान अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अंकित के पिता सुरेंद्र थपलियाल, जो सहायक कृषि अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं, ने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई, लेकिन निराशा हाथ लगी। इस घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में चला गया और डर के कारण बेटियों के पास अलग अलग शहरों में रहने लगा। अकरम के मारे जाने की खबर मिलते ही माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने इसे न्याय की दिशा में एक कदम बताया। लेकिन साथ ही मांग की कि बाकी 5 आरोपियों को भी सख्त सजा दी जाए, यहाँ तक कि फांसी दी जाए। मां अंजनी ने कहा कि बेटे की बेरहमी से हुई हत्या का दर्द आज भी जिंदा है। वहीं क्षेत्रवासियों ने मांग उठाई है कि अंकित की बहादुरी को सम्मान देने के लिए सोसाइटी में उनके नाम का गेट बनाया जाए। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि कल प्रेम नगर में पुलिस मुठभेड़ में जो कुख्यात वो था, अकरम नाम का जो डाकू था, जिसने हमारे घर में हमारे बेटे की हत्या करी थी, वो मारा गया है। ये सुन के हमको बहुत ही खुशी हुई और सारी पुलिस टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कि उसको सज़ा दिलाई, मतलब उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारी पुलिस टीम को हमारा धन्यवाद। दिनांक 29/30/2026 अप्रैल की रात्रि को 10:35 पर थाना प्रेम नगर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा पौंधा रोड पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर मैं पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर घायल व्यक्ति देवराज, जो ठेकेदारी का कार्य करता है, उससे पूछताछ में उसके द्वारा गुजरात नंबर की काले रंग की कार में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने वाहन को उनकी स्कूटी के आगे लगाते हुए उन्हें गोली मारकर उनका बैग, जिसमें उनके 2 लाख रुपए, एक मोबाइल, पैसों के लेन देन संबंधी एक डायरी, अन्य कागजात थे, उसको लूटकर विश्रांति की ओर भागने की जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर बदमाशों का पीछा किया गया। कुछ दूर पर पुलिस टीम को जंगल में काले रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दी, जिसका पीछा करने पर कार सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए अपनी गाड़ी को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिनका पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर दोबारा फायर किया गया, जिसमें एक गोली प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर को लग गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लग गई तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गए। मौके से बदमाश के कब्जे में पुलिस को एक देसी पिस्टल, एक देसी तमंचा, घटना में लूटा गया 100% माल बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल प्रभारी निरीक्षक, बदमाश और लूट की घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय प्रेम नगर लाया गया, जहां से तीनों को उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान कोऑर्डिनेशन अस्पताल में घायल बदमाश की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर एसएसपी देहरादून और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल एवं अस्पताल में पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही घटना में फरार अभियुक्त की तलाश हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इस बार बोर्ड परीक्षा में जिले के मेधावी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर नया इतिहास रच दिया है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों में छात्रों ने बेहतरीन अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। इंटरमीडिएट में गीतिका पंत ने 98% अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं खुशी कांडपाल समेत कई छात्र छात्राओं ने टॉप रैंक में जगह बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने टॉपर्स को सम्मानित करते हुए उनसे संवाद किया और सफलता के मंत्र साझा किए। उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य ही सफलता की असली कुंजी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे ने, जो अचीवर्स हैं हमारे, जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको आज हम लोगों ने बुलाया था और एक बहुत अच्छी वार्ता और बहुत अच्छी टॉक उनके साथ की है, ताकि वो ज़िंदगी में आने वाले टाइम पे और अच्छा परफॉर्म करें, मोटिवेटेड रहें और ये जो आत्मविश्वास, जो मेहनत और जो शिद्दत उन्होंने अभी अपने एग्ज़ाम में दिखाई, वो ज़िंदगी में भी आने वाले टाइम पर दिखाई।
लाल कुआं में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बाहर से दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जिस इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार अंबेडकर नगर निवासी मोहसिन खान अपनी बाइक बैंक के बाहर खड़ी कर अंदर काम से गया था। करीब 12:30 बजे जब वे बाहर लौटे तो देखा कि एक अज्ञात युवक उनकी बाइक लेकर फरार हो रहा है। पीड़ित ने चोर का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार से मौके से भाग निकला। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा और मंत्री खजानदार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कोटाबाग में एक आधुनिक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल के लिए 50 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल और असम के एग्जिट पोल को लेकर कहा कि जनता डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर भरोसा जता रही है। व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं, सभी प्रयास किए गए हैं। चारधाम यात्रा वैसे अत्यंत कठिन यात्रा होती है, सनातन की यात्रा है, पूरे देश दुनिया की आस्था श्रद्धा की और भक्ति की यात्रा है। मैं सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहता हूँ कि चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से सभी तैयारियां की गई हैं। आप आइए, या आपका हम सब स्वागत करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।